एक दफा का जिक्र है, एक तारीख जंगल के किनारे आबाद एक छोटे से गांव में एक गरीब मिलर अपनी खूबसूरत बेटी एलिना के साथ रहता था। मिलर इन चीजों के बारे में घमंड करने के लिए जाना जाता था जो सच नहीं थी, इस उम्मीद में कि वो दूसरों के सामने इससे ज्यादा अहम दिखाई दें जो वो वाकई था। एक दिन मक्का बादशाह अपने महल के लिए हुनरमंद मजदूरों की तलाश में गांव आया। मिलर एहसान हासिल करने की उम्मीद में फखर से ऐलान किया, मेरी बेटी भूसे को सोने में घुमा सकती है। बादशाह की आंखें लालच से चमक उठी। इसने फौरन एलिना को महल में जाने का हुक्म दिया। अगरचे इसने एहतजाज करते हुए कहा कि इसके वालिद से गलती हुई है, बादशाह नहीं मानेगा। कले में बादशाह एलिना को एक तारीक कमरे में ले गया जिसमें भूसे के ढेर और चरखे थे। इसने इसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अगर तुम सुबह तक इस भूसे को सोने में नहीं घुमाती तो तुम्हें सजा दी जाएगी। एलिना बैठ गई, इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इसे अंदाजा नहीं था कि भूसे को सोने में कैसे घुमाया जाए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, एक अजीब सी बूढ़ी औरत जिसकी कमर और चमकती हुई आंखें कहीं से नमूदार हुई। तुम रो क्यों रहे हो बच्चे? बूढ़ी औरत ने पूछा। एलिना ने अपनी हालत बयान की। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए तिनके को सोना बना सकती हूँ, लेकिन आप मुझे बदले में क्या देंगी? एलिना के पास कुछ न था, इसने अपना हार पेश किया। बूढ़ी औरत राजी हो गई, चरखे पर बैठ गई और सुबह तक भूसा चमकते हुए सोने के ढेर में तब्दील हो चुका था। बादशाह खुश था लेकिन लालची। वो एलिना को भूसे से भरे एक और भी बड़े कमरे में ले गया और मुतालबा किया, ये दोबारा करो और तुम्हें अजर मिलेगा। इस रात बूढ़ी औरत एक बार फिर नमूदार हुई। एलिना ने अपनी अंगूठी पेश की और बूढ़ी औरत ने दोबारा सोना काटा। तीसरी रात बादशाह एलिना को अब तक के सबसे बड़े कमरे में ले गया जो उसने पहले कभी ना देखे हुए तिनके से भरा हुआ था। उसने वादा किया कि अगर तुम इस बार कामयाब हो गए तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें मलिका बनाऊंगा। इस रात बूढ़ी औरत एक बार फिर आई, लेकिन इस बार एलिना के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। बूढ़ी औरत ने कहा, फिर जब तुम मलिका बनोगी तो तुम मुझसे अपने पेलूठे बच्चे का वादा करो। मायूस और यकीन रखते हुए कि वो दिन कभी नहीं आएगा, एलिना ने इत्तेफाक किया। बूढ़ी औरत ने तिनके को सोने में काटा और सुबह तक बादशाह ने अपनी बात पर को पूरा किया और एलिना से शादी कर ली। एक साल बाद एलिना, जो अब मलिका बन चुकी थी, उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। वो अपना वादा भूल चुकी थी, यहाँ तक कि बूढ़ी औरत अपने शाही हुजरे में बच्चे का मुतालबा करती नजर आए। एलिना ने रोते हुए बूढ़ी औरत से इल्तिजा की कि वो उसे सौदे से रहा कर दे, इसके बदले बादशाह की तमाम दौलत की पेशकश करे। बूढ़ी औरत आखिरकार एक मुआहदे पर राजी हो गई, अगर आप 3 दिन में मेरे नाम का अंदाजा लगा सकते हैं तो आप अपने बच्चे को रख सकते हैं, अगर नहीं तो वो मेरा है। एलिना ने अपने कासिदों को ममलुकत में हर वो नाम जमा करने के लिए भेजा जो उन्हें मिल सके। 2 रातों तक एलिना ने हर इस नाम का अंदाजा लगाया जिसके बारे में वो सोच सकती थी। क्या आपका नाम बरथा है? मिटिलिडा, उग्नेस, लेकिन बूढ़ी औरत सिर्फ हंसी। तीसरे दिन एलिना का एक कासिद वापस आया। उसने कहा कि उसने एक अजीब बूढ़ी औरत को जंगल की गहराई में आग के गिर्द रक्स करते हुए देखा है। आज रात मैं अपने मंसूबे बनाता हूँ, कल जिस बच्चे को मैं ले जाऊंगा। मलिका कभी खेल नहीं जीतेगी, रामपस्टिल्स्किन के लिए मेरा नाम है। इस रात जब बूढ़ी औरत वापस आई, एलिना ने कुछ और बार गलत अंदाजा लगाने का बहाना किया। आखिर में वो मुस्कुराई और कहा, क्या आपका नाम बूढ़ी जादूगरनी है? बूढ़ी औरत ने गुस्से से चीख मारी, अपने पैरों को इस कदर जोर से मारा कि वो जमीन पर गायब हो गई, फिर कभी नजर नहीं आएगी। एलिना ने अपने बच्चे को रखा और उसने झूठे वादों के खतरात और होशियारी की ताकत को जानकर मेहरबानी और हिकमत के साथ बादशाही पर हुकूमत की। कहानी का नतीजा, घमंड और बेईमानी मुसीबत का बाइस बन सकती है, लेकिन होशियारी, साबित कदमी और मेहरबानी मुश्किल तरीन हालात पर भी काबू पाने में मदद कर सकती है।